नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस अंक में। दोस्तों, राजनीति में कभी-कभी जो जंग होती है, कभी तो छुपकर होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो खुलेआम लोगों के सामने आ जाती है। ऐसा लगता है कि आरएसएस ने एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से मोदी के ऊपर अटैक करने का निश्चय किया है और शायद उसका बहुत बड़ा कारण मोदी का अहंकार, क्योंकि ये शब्द ऐसा लगता है कि कॉमन शब्द है। जब मोहन भागवत ने स्पीच दी तो इस शब्द का उपयोग किया गया कि अहंकार जो होता है वो सेवक में अच्छा नहीं रहता। उसके बाद जब रतन शारदा का लेख आता है ऑर्गेनाइजर के अंदर, तो वहां भी यही वर्ड यूज किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि वेल प्लान्ड वे है कि रतन शारदा में वही बातें लिखी सारी की सारी जो भागवत ने कही थी। उसके बाद जब आज एक और आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार का बयान आता है और वो कहते हैं कि 240-241 सीटों पर अगर ईश्वर ने, राम जी ने रोका किसी को, तो वो इस कारण रोका कि वो अहंकार था उनको, और 234 वालों को तो इसलिए किया कि वो राम के विरोधी थे। लेकिन ये अहंकार शब्द कॉमन क्यों होता जा रहा है? यानी कि भागवत उसी शब्द का मोदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रतन शारदा मुखपत्र क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजर में उसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं बार बार। अब इंद्रेश कुमार उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले जो बात लग रहा था कि हो सकता है कि शायद ये एक किस्म से दिखावटी फाइट हो, लेकिन अब लग रहा है कि ये फाइट सिर्फ दिखावटी नहीं है। ये बार बार आरएसएस के बड़े लोग आकर सामने इस किस्म के शब्दों का जो यूज कर रहे हैं वो अपने आप में मुझे भी अचंभित कर रहा है, क्योंकि आरएसएस इस रूप से कभी आक्रमण करता नहीं किसी के ऊपर, मैंने नहीं देखा कभी। इनडायरेक्टली करता है, कभी कभार कर देता है, इशारा कर देता है या अपनी प्राइवेट मीटिंग्स में करता है, लेकिन जनता के सामने आकर इस ढंग से एक कैलकुलेटेड अटैक करना, ये शायद मैंने अपने जीवन काल में पहली बार देखा है। अब इसी बात पे चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में कि तलवारें पूरी खिंच चुकी हैं और ये सारा का सारा जो अटैक है कैलकुलेटेड क्यों है और एक शब्द के आसपास क्यों टिका हुआ है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो अंदर आग लगी हुई है, तभी इतना सारा धुआं है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मीनू जैन जी, डॉक्टर हरि देसाई, गिरीश जोशी और राकेश अचल जी, ये सब विद्वान मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीनू जैन जी आज बहुत कम वक्त के लिए हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले मैं उनको आमंत्रित कर लेता हूँ और ये सवाल उनके सामने भी रखूंगा कि 3 इंसिडेंट एक जैसे, एक शब्द के आसपास और लगातार समझिए तीसरे चौथे दिन आ रहे हैं, ये कोई साधारण चीज तो लगती नहीं है, ये संजोग नहीं है। ये इसमें कुछ बड़ा प्रयोग है जिसमें शायद कुछ बहुत कुछ कहने की कोशिश की जा रही है। मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा इसके ऊपर। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, मेनू जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, सॉरी, थैंक यू। देखिए, आपने अहंकार शब्द को बताया है कि वो कीवर्ड है सभी मोहन भागवत के संदेश में भी, रतन शारदा के आलेख में भी, और अब इंद्रेश कुमार जो कह रहे हैं उन्होंने भी इसी चीज को अंडरलाइन किया है कि भाई सत्ता का अहंकार। तो अगर वो कह रहे हैं, देखिए हाल तो संघ और भाजपा के ये सब अहंकार और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप या जो भी कुछ कहते सुनते होंगे वो जनरली पब्लिक में आता नहीं है सामने। लेकिन परसों 3-4 दिन पहले से जब से भागवत साहब आजाद ने जब से भागवत साहब ने जब से पब्लिक में आके कुछ ओपनली कुछ बोला है, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। हालांकि उन्होंने मोदी का नाम कहीं नहीं लिया, लेकिन जो उनका मंतव्य निकलता है, जो उसका इंटरप्रिटेशन निकलता है, वो साफ पता चल रहा है कि वो मोदी के लिए ही को ही एक तरीके की तंज कस रहे हैं या उनको ही टारगेट करके उन्होंने वो बातें कही हैं। तो उसकी पुष्टि रत्न शारदा जी ने की अपने आलेख में, और फिर आज आप जैसा बता रहे हैं इंद्रेश कुमार ने भी की है। देखिए, अहंकार की बात तो जो है, मोदी जी जब से आए हैं जिस दिन से केंद्र सरकार में, देखिए क्योंकि गुजरात वाला जो हिस्सा है वो नेशनल सीन पे इतना ज्यादा किसी को पता नहीं था कि गुजरात में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। 13 में अचानक से गुजरात मॉडल करके आया और मोदी जी संविधान केंद्रीय सीन के ऊपर अवतरित हुए, और उसके बाद से जो मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी बातें करना शुरू किया,
शुरुआत हुई वहाँ की फ़ोटो फ्रेम में किसी को ना आने देना, यहाँ से शुरुआत हुई, लोगों ने पकड़ना शुरू किया कि ये तो किसी को भी फ़ोटो फ्रेम में नहीं आने देते। इवन सिक्योरिटी पर्सनल भी अगर कोई गलती से मोदी जी और कैमरे के बीच में आ गया, तो उन्होंने उसको धकिया के हटा दिया और डाँटा भी। इसी तरह से कोई बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ आई, उनके और अपने बीच कैमरे के बीच में किसी को नहीं आने देते थे वो। इवन उन्होंने एक समय तो ऐसा भी आया, मार्क ज़ुकरबर्ग को भी एक तरफ कर दिया कि साइड में आके बात कर भई, कैमरे में मेरा फ़ोकस सामने आने दे। फिर उसके बाद से आप देखते हो रहे होंगे कि वो बार-बार कभी संसद में भाषण दिया, एक अकेला सब पर भारी। वो एक बहुत बड़ी गर्वोक्ति थी उनकी कि वो विपक्ष को कह रहे थे, सामने ललकार रहे थे और छाती पे हाथ मार-मार के उन्होंने कहा कि एक अकेला सब पर भारी हूँ मैं इन सब के ऊपर। तो वो उससे ज़्यादा दम्भ और अहंकार की बात कोई हो नहीं सकती थी। और उसके बाद फिर सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहा, विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष के लिए अजीबोगरीब और एक बड़े अहंकार युक्त बातें बोलना, या जो भ्रष्टाचार जिनको कहते थे वो कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में आया हूँ भ्रष्टाचार निपटाने के लिए। तो उनके लिए भी उन्होंने बोला कि भई मेरे ताप से गल जाएँगे भ्रष्टाचारी, अगर मेरे बाजू में बैठेंगे, तो मेरे ताप से गल जाएँगे। तो वो व्यक्ति कह रहा था कि जिसने कभी पीएम केयर फंड का हिसाब देने की ज़हमत नहीं उठाई, जिसके ज़माने में राफेल का घोटाला हुआ, जिसके ज़माने में अभी नया आज ही देख लीजिए वो स्टॉक मार्केट का जो ये इस पे एग्जिट पोल को लेके घोटाला हुआ, जिसके बारे में वो कुछ नहीं बोले और दुनिया भर के भ्रष्टाचारियों को साथ धो पहुंच के अपनी भाजपा पार्टी में कर लिया ज्वाइन। वो कह रहे हैं कि मेरे ताप से गल जाएंगे भ्रष्टाचारी। तो ये बात सुनने में अजीबोगरीब लगती है। और अंत अंत तो जब हुआ, जबकि ये जो इंतहा तो जब हुई, जब जो इनका घोषणा पत्र था भाजपा का, उसमें कहा गया कि मोदी की गारंटी है, ये भाजपा की गारंटी नहीं थी, वो मोदी गारंटी दे रहे थे। तो मतलब मोदी जो है भाजपा से ऊपर हो गए और उन्होंने क्योंकि मोदी ही भाजपा हो गए, तो उसका अर्थ ये भी हुआ कि भाजपा आरएसएस से भी ऊपर हो गई। भाई आरएसएस तो मां है भाजपा की, आपने उससे भी ऊपर बता दिया। और जो कि बताया भी जाता है कि आरएसएस प्रमुख के साथ मोदी जी का कोई संवाद है नहीं, जो बातें छन छन के आती रहती हैं बहुत जमाने से। 10 साल से तो बता रहे हैं कि कोई उनका संवाद कोई विदित रूप से किसी को पता नहीं है। इवन एक उम्मीद थी कि अयोध्या के समय में जो शिलान्यास हुआ और उसके बाद पूजा हुई, बताया जाता है कि वहां भी उनका कोई आपस में संवाद नहीं हुआ। तो मुझे, और फिर जो आपके नड्डा जी का आया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं रह गई है। तो जब इस तरीके की गर्वोक्ति आने लगी कि आरएसएस की जरूरत नहीं रह गई है, उस आरएसएस की जिसको कि ये कहा जाता है कि घरों से वोटरों को उठा उठा के लाने का काम, और पन्ना प्रमुख और जो जो ग्राउंड वर्क जो करती है वो सारा आरएसएस करती है भाजपा के लिए। तो उस संगठन से अगर आपने इस तरीके के बातें कहना शुरू कर दिया कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, मतलब आपने यूज एंड थ्रो, 10 साल आपने यूज किया, 10 क्या 24 साल हो गए उनको अभी, तो आपने यूज किया, आप सत्ता में आ गए और अब आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि आपने पैसे के बल पे एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर ली है अपने पास स्वयं सेवकों की। तो लगता है कि मुझे कि मोदी जी को वास्तव में जरूरत नहीं होगी। इंटरनली उनको पता है कि मेरे पास पैसे का इतना बल है कि मैं कितने भी वर्कर्स पैसे से खरीद सकता हूँ। और ये बात सामने आती भी है कि जो आजकल इवन प्रवक्ता तक कई कई प्रवक्ता बताए जाते हैं कि उनके पेरोल पे हैं, और कई जो काम करने वाले लोग हैं वो भी उनके जो आईटी सेल में है वो सब पेरोल पे हैं। तो जो जो कैश रिच पार्टी है, तो इतना कैश रिच भाजपा कभी नहीं रही। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, उन्हें हमेशा से भाजपा संघ का ही सहारा लेना पड़ा अपने ग्राउंड वर्क के लिए। तो उसमें जब मोदी जी के पास इतना कैश है, इतना पैसा है, तो उनको भाजपा के जिसको कहते हैं ना कि उनकी उनकी खुशामद करने की क्या जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लोग बता रहे हैं कि मोदी की अभी सीधी जंग क्या शुरू हो गई है, ये संयोग नहीं है, प्रयोग है या कुछ भी है। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही इंद्रेश कुमार रतन शारदा और मोहन भागवत का सामने आ गया हो बयान, और हो सकता है और आगे हमला तीखा भी हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी आरएसएस को हाथ रखने देंगे। वो क्योंकि ऐसी स्थिति में इस वक्त पहुंच चुके हैं कि उनके पास बहुत कुछ है। आपके उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पास
आरएसएस के फंड्स रोकने की क्षमता है, जो ओवरसीज फंडिंग आती है, बताया जाता है आरएसएस को, जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो वो रोकने की भी उनके पास क्षमता है। तो मुझे लगता है कि संघ जो है थोड़ा फूफा करके, क्योंकि देखिए जो जिसका अपर हैंड रहा हो और वो उस तरीके से इसको अगर साइड ट्रैक किया जा रहा हो, तो थोड़ा बहुत तो उनका बनता है बोलना। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी उनको बहुत ज्यादा ये मौका देंगे कि उनकी बखिया उधेड़े संघ इस तरीके से सार्वजनिक रूप से। तो मोदी जी उनको अपने तरीके से जी, बोलेंगे कुछ नहीं। देखिए मोदी जी सीधे जी, कन्फ्रंटेशन में नहीं आएंगे, ना कोई रिबटल देंगे, ना कोई बयान जारी करेंगे अपनी तरफ से आरएसएस के लिए। वो इनडायरेक्टली इलाज कर देंगे संघ का। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये जंग ज्यादा बढ़ेगी तो संघ हारेगा, मोदी नहीं। जी। जी। बहुत बड़ी बात कही आपने कि संघ हारेगा, मोदी नहीं।